नमस्कार मित्रों, तो मैं हूं राज अग्रवाल और आप देख रहे हैं ट्रैवल जूम इंडिया। तो दोस्तों, जैसा कि आज आप देख पा रहे हो, बड़ी ही खुशी और उत्साह इस बात का है कि आज हम पहुंचे हैं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन में, जो कि आज आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम शाखा का पहला प्रांतीय अधिवेशन है, मिलन। और यहाँ पे हमारे प्रांत के जितने भी यहाँ पर महिला शाखा के लोग हैं, आज वो यहाँ पर पधारे हैं अलग अलग जगह से, और आज उनका स्वागत करेंगे। और बेस्ट जो शाखा है आंध्र प्रदेश की और हमारे इंडिया लेवल पर, आज उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो दोस्तों, बड़ा ही सौभाग्य और बड़ा ही खुशी के साथ ये बोलने का मौका दिया आपको मिल रहा है मेरे को कि आज हम आए हैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को पूरा कवरेज करने के लिए। और ट्रैवल जूम मीडिया आपको ये सारी चीज़ें दिखाने वाला है प्रोग्राम में। आपको बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड जो देख रहे हैं मेरे सामने, वो आज आपको दिखाएंगे। आज आपको बेस्ट शाखा जो मिलेगी उसका नाम आज आपको हम बतलाएंगे। और महिला मारवाड़ी समिति की तरफ से बच्चों के एक जो नाटक है, नृत्य नाटक है, वो आज हम आपको दिखलाएंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहिएगा। इसी तरह आपका सपोर्ट और आपका प्यार मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं शालू अग्रवाल, आंध्र प्रदेश अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बोल रही हूँ। और हमारा एक आंध्र प्रदेश में टोटल 8 शाखाएं हैं और उसमें 350 मेंबर्स हैं। अखिल भारतीय महिला मंडल मारवाड़ी महिलाओं का करीब हमारे 22 राज्यों में 500 शाखाएं हैं और करीब 20,000 मेंबर्स हैं इसमें। और यह आज हम यहाँ इकट्ठा हुए, प्रथम प्रांतीय अधिवेशन हो रहा है जिसमें आंध्र प्रदेश की सभी शाखाओं से मेंबर्स आ रहे हैं। हमारी नेशनल प्रेसिडेंट श्रीमती नीरा बत्वाल जी आ रही हैं और जीवीएमसी मेयर वेंकट कुमारी जी आ रहे हैं और एमएलसी मेंबर वरुणी कल्याणी जी आ रहे हैं। और हम सभी आज हमारे क्लब में सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पर्यावरण के लिए और रक्तदान, अंगदान, नेत्रदान, ये सब के लिए बहुत ही अच्छे प्रोग्राम जागरूकता अभियान करते हैं और समाज में हम जागरूकता फैलाते हैं और एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना भूमिका निभाते हैं। नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति। जय हिंद। मैं नीरू लखोटिया, आंध्र प्रदेश सचिव। हमारी संस्था का उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास। हमारे यहाँ महिलाओं पे खास जोर दे रहे हैं। हमारा जो एक उड़न परी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसने तो बहनों के सपनों को मानो पंख दे दिए हैं और उनको सिद्धि तक पहुँचने के लिए हमारी संस्था तत्पर है। धन्यवाद। और ये लगने के बाद तो पूरा लग जाएगा। हम उससे पूछिए भारती से। सही में कुछ जरूरी नहीं इधर लगाना। युक्ति बंसल आज आपके सामने इस शो को, प्रोग्राम को प्रस्तुत करने के लिए आई हैं। थैंक यू। अब मैं विनय करती हूँ हमारे आए गए अतिथिगण श्रीमती नीरा जी बत्वाल जी, मेयर श्रीमती हरि वेंकटी जी कुमारी, एमएलसी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली श्रीमती वरुणी जी कल्याणी, संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती उषा जी गुप्ता और आंध्र प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमती शालू जी अग्रवाल कि वो प्लीज स्टेज पर आके दीप प्रज्वलित करें। मैं हमारे गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज स्टेज पे आए। अब हम सब मिलकर गायत्री मंत्र गाएंगे, मतलब बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। थैंक यू सो मच। कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी की वंदना करना हमारी परंपरा है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी हमारी अपनी बबीता राठी और वेदिका अग्रवाल को। कृपया स्टेज एक पे बार आएं। जोरदार तालियां हमारी अपनी बच्चियां वेदिका राठी और वेदिका अग्रवाल और बबीता राठी के लिए। आगे बढ़ते हैं। संगठन बढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिनका जिसमें मानवता का वो काम किए चलो। तो प्रतीक्षा किए बिना मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी हमारी बहन श्रीमती अलका सुगंध, श्रीमती मोनू ताटिया और श्रीमती स्मिता अग्रवाल को। अनुरोध करना चाहेंगे कि प्रथा के अनुसार संगठन गीत के लिए हम सब खड़े होकर हमारी साथियों के साथ, सो प्लीज सब क्लब एंथम के लिए खड़े हो जाइए। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच कदम बढ़े, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना करम कर, साथ दे तो धर्म
हमारी नुपुर और दिव्या भराड़िया को बुलाकर अपनी प्रस्तुति देने का आग्रह करती हूँ। कृपया जोरदार तालियों से बच्चों का स्वागत करें। नूपुर और दिव्या भराड़िया। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छूले हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बस इसी भावना को जताने हमारी दोनों बच्चे हमारे सामने गा के बताएंगे। थैंक यू। तुम खूब लगा लो नारा,
वो वापस आए, इनका वीडियो बनाए, वो लेके गए। ఇది మొత్తం రాష్ట్రం అంతా ఉంది ఇండియా లెవెల్లో. ఇది ఇలాగా మనకి ప్రతి రాష్ట్రంలోని ఈ సమాజం ఉన్నది. అలా కాకుండా సిటీ వైజ్ కూడా ఉంది. ఇవాళ మొత్తం దేశం అంతా కలిపి దానికి సంబంధించి నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ నీరు గారు వచ్చారు. సో ఇదేంటంటే మేము ఇందులో ఈ సమాజంలోని సోషల్ సర్వీస్ చేస్తాం. అది మా మోటివ్. దీనికి సంబంధించి మేము ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మా ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పినట్టు చిల్డ్రన్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ బ్లడ్ డొనేషన్ అనేసి, ఆర్గన్ డొనేషన్, పొల్యూషన్ ఎన్వైరన్మెంట్ కోసం అనేసి ఇలాగా డిఫరెంట్ సోషల్ సర్వీసెస్ ఇందులో మేము కవర్ చేస్తూ ఉంటుంటాము. ఇందులో అంటే మెసేజ్ పాస్ చేస్తూ ఉంటామన్నమాట. ప్రస్తుతానికి ఇది విశాఖపట్నంలో అవుతుంది. ఇక్కడికి విజయవాడ దగ్గర నుంచి, కాకినాడ నుంచి, విజయనగరం నుంచి అలా ప్రతి సిటీ నుంచి కూడా ఇవాళ ఈ ప్రోగ్రామ్కి ప్రెసిడెంట్ ఆ మెంబర్స్ ఇక్కడికి వచ్చి పాల్గొన్నారు. మా మోటివ్ ఏంటంటే మెయిన్ మెసేజ్ వెళ్ళడం అందరికీ. ఈ సోషల్ సర్వీస్ అనేది ఆడవాళ్ళు చేస్తే దీనికి అందరికీ ప్రోత్సాహం అన్నది వస్తుంది. అది మా మెయిన్ మోటివ్. నేను మిసెస్ వినీత, ఏపీ చైర్మన్, బ్లడ్ డొనేషన్కి, ఆర్గన్ డొనేషన్కి ఏపీ చైర్మన్, అఖిల భారతీయ మహిళా మండలి సమాజానికి. థ్యాంక్ యూ. हेलो एवरीवन, हम लोग कृष्ण और अर्जुन बने हैं, जो महाभारत का गीत सार है, जिसमें कृष्ण सारथी बनकर, गीता सार है जिसमें कृष्ण सारथी बनकर अर्जुन को समझाते हैं युद्ध के बारे में, उनको ज्ञान देते हैं. वही हमारा एक्ट है विद द डांस. सो प्लीज़ एंजॉय करें इस डांस को. श्रीमती राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरा जी बतवाल जी का स्वागत सम्मान करें. शालू जी, नीरा जी प्लीज स्टेज पे आ जाइए. शालू जी हमारी प्रांतीय अध्यक्ष हैं और नीरा बतवाल जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. हम सम्मान और स्वागत करेंगे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नीरा जी बतवाल का. आपका बहुत बहुत स्वागत है नीरा जी. श्री उषा जी गुप्ता का स्वागत कीजिए. सम्मान कर रही है हमारी श्री नीरू जी लाखोटे.
थैंक यू सो मच नीरज जी। तालियों के साथ कृपया स्वागत। हार्दिक अभिनंदन एवं दिल से स्वागत है। यहाँ प्रस्तुत सारी बहनों को धन्यवाद एवं स्वागत है। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा प्रथम अधिवेशन मिलन आज यहाँ विशाखापट्टनम में होने जा रहा है। हमारे विशाखापट्टनम में 8 शाखाएं हैं, जैसे विशाखापट्टनम, विजयनगरम, विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश में 8 शाखाएं हैं, विजयनगरम, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, तिरुपति, भवानीपुर, राजमंड्री, गुंटूर, काकीनाडा। तो उन सबका मैं मिला के रिपोर्ट पढ़ रही हूँ आज। महिला सशक्तिकरण प्रकल्प में सभी बहनों ने सावन में प्रदर्शनी आयोजन की जाती है जो उनका हौसला बढ़ाने के लिए। ग्रीष्म ऋतु में सब शाखाओं की बहनों ने करीब 10,000 लीटर छाछ वितरण किया है। मदर्स डे के उपलक्ष्य में विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा शाखाओं ने मातृशक्तियों को सम्मानित किया। काकीनाडा शाखा ने गणगौर उत्सव मनाया जहां पर सारी महिलाओं की कला की प्रदर्शनी की। भवानीपुरम शाखा ने एक गरीब महिला का घर जलने पर उसकी मदद की और उपयोगी सामग्री और धनराशि दी। विजयनगरम शाखा ने महिलाओं का क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। विजयनगरम बहनों ने किया क्रिकेट टूर्नामेंट लेडीज का। बाल विकास प्रकल्प में शाखाओं द्वारा निःशुल्क ट्यूशन लेना, पर्यावरण का महत्व समझाना, वैदिक मैथ्स क्लासेस रखना, बच्चों को अर्थ डे का महत्व समझाना, गणपति महोत्सव के समय इको फ्रेंडली गणेशा बनाना और श्लोक और अपने सनातन धर्म का ज्ञान देना, ये सब कुछ चंद बाल विकास प्रकल्प में हमारी बहनों द्वारा किए गए कार्य है। विजयनगरम शाखा द्वारा समर कैंप, डांस क्लासेस, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स रखे गए बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए। और हमारे विजयनगरम शाखा से आज यहाँ है अनीता जी बोथरा, रिक्वेस्ट करूंगी सामने आए। ये निःशुल्क ट्यूशन ले रहे हैं बच्चों का 10 साल से, ये विशेष कार्य है उनका। भवानीपुर शाखा से मैं रिक्वेस्ट करूंगी ललिता जी जोशी को, भवानीपुर शाखा से उनके शाखा से डॉक्टर कांति श्री गिल्डा जी ने स्वास्थ्य के प्रति छात्र और छात्राओं को सजग किया है। पर्यावरण प्रकल्प में वर्ल्ड टाइगर डे पर टाइगर कंजर्वेशन पर स्लोगन भेजे गए हैं। गौ सेवा में भी हमारी सभी बहनों ने सभी शाखाओं से विजयवाड़ा, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, राजमंड्री, काकीनाडा, गुंटूर, भवानीपुर की बहनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। समय समय पर सभी शाखाओं ने वृक्ष रोपण, खाद बनाना, पक्षियों के लिए जल की सुविधा करना और पर्यावरण के लिए इको फ्रेंडली वस्तुओं का उपयोग करने हेतु जागरूकता पहुंचाई है। इस सत्र में करीब सभी शाखाओं द्वारा करीब 800 वृक्ष रोपण किया गया है। हमारी प्रांतीय अध्यक्षा श्रीमती शालू अग्रवाल उड़ीसा में जन्मी और इन्होंने अपनी पढ़ाई MSc बायोसाइंस वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से पूरी की है। 1997 में श्री सतीश जी अग्रवाल से विवाह कर वाइजैक में आई। इनकी 2 पुत्रियां हैं, खुशी और महक। ये घर और सामाजिक कार्यों के साथ साथ अपने पति के साथ उनके बिजनेस में उनके कदम से कदम मिलाकर साथ देती हैं। की अध्यक्षा भी रह चुकी हैं, अग्रवाल महासभा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। ये नारायण रेकी की अध्यापिका भी हैं, प्राणिक हीलिंग की प्रैक्टिस भी करती हैं। इनका फिट रहना, डांस करना इन्हें बहुत पसंद है। मैं शालू जी अग्रवाल से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें और हमें एक छोटा सा स्माइल दें। अभी तक कैसे लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा, सुपर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। हर सुबह आती है एक याद लेकर, हर सुबह आती है एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक याद लेकर, लेकिन आज की सुबह आई है बहुत ही खास। आज की सुबह आई है बहुत ही खास, जो लेकर आई है हम सबको एक साथ, जो लेकर आई है हम सबको एक साथ।
सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एंड अभी जैसे सीट चल रहे हैं जय श्री राम। और फर्स्ट ऑफ ऑल मिली और युक्ति को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन स्वीट सा देने के लिए। और आप लोग दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश का प्रथम क्रांति अधिवेशन होने जा रहा है। और मैं आज की सम्मानित अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नीरा बजवाल जी, और आज बहुत ही पेट की बात है कि हमारे भी जीडीएमसी मेयर आने वाले थे हरि वेंकट कुमारी और एमएलसी मेंबर वरुण कल्याणी, लेकिन वो लोग नहीं आ पाए हैं क्योंकि अचानक आ गए हैं हमारे चीफ मिनिस्टर जी आके। जगन मोहन जी को वाइजैक बहुत पसंद है, सडनली आ गए हैं तो वो लोग बिजी हो गए, नहीं आ पाए हैं। और मैं पूर्व संयोजिका श्रीमती उषा गुप्ता जी का भी और सभा में सभी उपस्थित सदस्यों का अधिवेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। यह मेरे लिए अपार हर्ष और गर्व का विषय है कि आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ, क्योंकि हम एक बार फिर से नारीत्व, एकता और प्रगति की भावना का जश्न मनाने के लिए जुड़े हैं। चलिए अब हम सब बीते 1.5 साल पर पीछे नजर डालते हैं तो मैं आप में से हर एक के लिए एक गहरी कृतज्ञता से भर जाती हूँ, क्योंकि ये बीते हुए महीने हमारे अथक परिश्रम, दृढ़ संकल्प और एक बेहतर समाज के निर्माण के सपने को साकार करने के लिए समर्पित किए हैं। आज मैं उन उपलब्धियों का कुछ संक्षिप्त में विवरण करना चाहती हूँ जिन्होंने न केवल महिलाओं का उत्थान किया है बल्कि पूरे समुदाय के कल्याण में भी आप सभी महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अखिल मारवाड़ी महिला मंडल में, जैसे कि सुनीता ने आपको रिपोर्ट में बताया कि हम लोग विभिन्न प्रकल्प में काम करते हैं। तो हम लोग पर्यावरण प्रकल्प में हम लोग करते हैं पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति की पुकार का उत्तर। हमारे सम्मेलन का पर्यावरण के प्रति समर्पण अटूट है। हमने पौधारोपण अभियानों, स्वच्छता अभियानों और से नो टू प्लास्टिक और जल संरक्षण परियोजनाओं के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा का दायित्व निभाया है। स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों में जाकर जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए हमने पर्यावरण के प्रति सचेत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमने सोलर पावर यूटिलाइजेशन और ई-वेस्ट सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं। अब महिला सशक्तिकरण प्रकल्प के बारे में। महिला सशक्तिकरण उड़ान, उभरते सपने, बढ़ती खुशियाँ। महिलाओं के लिए आयोजित कौशल विकास प्रशिक्षणों के जरिए अनेकों बहनों से हमने आत्मनिर्भरता की राह पकड़ी है। सिलाई, बेकरी, कंप्यूटर आदि कौशल सीखकर वे रोजगार के नए अवसर तलाशने में सक्षम हुई है। घर से काम करती महिलाओं की आमदनी के लिए समय समय पर क्लब से एग्जीबिशन लगाए जाते हैं और उस एग्जीबिशन में मोस्टली महिलाएं ही अपनी एग्जीबिशन लगाती हैं। और नेशनल से ऑनलाइन वेबसाइट उड़न परी का लॉन्च किया गया है नीरा के द्वारा, जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। उसमें कुछ एक बहुत मिनिमम अमाउंट है, उसमें आपको वेबसाइट। अच्छा, अभी चलो बहुत बढ़िया बात है कि वो अमाउंट भी हटा दिया गया है, अभी वो निःशुल्क हो गया है उड़न परी वेबसाइट, बहुत बढ़िया। और महिलाओं के लिए ज्ञानवर्धक ऑनलाइन क्लासेस, जूम वेबिनार, बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। फिर हमारा तीसरा प्रकल्प है जीवन दान का संदेश, रक्तदान, अंगदान, देहदान और नेत्रदान। इस महायज्ञ में भी हमारी भूमिका बहुत ज़्यादा हमारी रही है। क्योंकि हमारा मंडल मानता है कि सबसे बड़ा दान जीवन का दान है, इसलिए रक्तदान और अंगदान के क्षेत्र में मंडल का योगदान सराहनीय रहा है। हमने रक्तदान शिविरों का आयोजन किया है, अंगदान के महत्व पर जागरूकता अभियान चलाए हैं और जरूरतमंद लोगों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
हमारा ग्रीन रिबन ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला था, जिसमें हमने ग्रीन रिबन लगाकर सभी को ये अपना ऑर्गन डोनेशन के बारे में जागरूक करवाया था। बाल विकास, नन्हे फूलों की मुस्कुराहट, भविष्य की आशा। बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना हमारे मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि आज के बच्चे ही हमारे कल के देश के भविष्य हैं। हमने अनाथालयों में सेवा कार्य, शिक्षा शिविरों का आयोजन और जरूरतमंद बच्चों को पोषण और शिक्षा सामग्री प्रदान कर उनके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास किया है। बाल शिक्षा को बढ़ावा देना और बच्चों में आध्यात्मिक विकास हेतु विशेष ध्यान दिया है। आध्यात्मिक हमारा प्रकल्प है आध्यात्मिकता, आंतरिक शांति, बाहरी प्रकाश। हमारी अखिल भारतीय महिला मंडल का मानना है कि आध्यात्मिकता व्यक्तित्व और समाज के विकास का आधार है। हमने योग कक्षाओं, ध्यान सत्रों और धार्मिक प्रवचनों के आयोजन के माध्यम से लोगों को उनके आंतरिक आत्म से जुड़ने का अवसर प्रदान किया है। आने वाले वर्षों में हम आध्यात्मिक मूल्यों और नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयास को सदा जारी रखेंगे, जिससे एक आदर्श समाज बनाने के निर्माण में हमारा योगदान दिया जा सके। मुझे अपनी आंध्र प्रदेश शाखाओं की सभी अध्यक्षों, सचिवों और मेंबर्स से यह बहुत गर्व है कि उन्होंने अपना पूरे पिछले 1.5 साल से ऊपर अपना तन मन और धन लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और नीरा दीदी के बताए हुए बात का अनुसरण कर रहे हैं। नीरा दीदी और हमने जब सारी शाखाओं का दौरा किया तब आप लोगों ने अपने बड़े प्यार और सम्मान के साथ हम सभी मोहित हो गए। मगर हमें बहनों अभी भी पर्यावरण जागरूकता के लिए और अधिक काम करना है। काम तो हो रहा है लेकिन और अधिक करना है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण और प्लास्टिक को तो पूरा टोटल बैन ही कर देना है, से नो टू प्लास्टिक करना है। और हमें स्थायी प्रोजेक्ट यानी कि परमानेंट प्रोजेक्ट करने हैं और ज़्यादा हमें करने हैं। चाहे वो जाके गाय की कोई गौशाला में जाके शेड बना दीजिए, कहीं पर जाके आप वाटर कूलर लगा दीजिए और कहीं पर जाके आप और किसी के हमने एक बार वॉशरूम वगैरह बनवाए थे स्कूलों में। तो ऐसे आप लोग स्थायी प्रोजेक्ट करिए और आप लोगों को खाना ज़्यादा ना बांटकर उन्हें स्वावलंबी बनाएं, मैंने उनको आप आत्मनिर्भर बनाएं। आप उनको कुछ भी चाहे ट्रेनिंग दे दीजिए, सिलाई की, कढ़ाई की, टेलरिंग कोर्स सिखाइए, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स दीजिए, उन्हें कोई कंप्यूटर क्लास सिखाइए ताकि वो खुद दूसरों से न मांगकर खुद अपने वो इनकम कर सके और वो लोग आत्मनिर्भर बन सके। हमें और अधिक से अधिक आने वाले सालों में ब्लड डोनेशन कैंप, आई डोनेशन कैंप और अंगदान, देहदान, ये सब की जागरूकता अभियान और अधिक करने चाहिए। और धार्मिक कार्यक्रमों में हमें ज़्यादा आडंबर का बहिष्कार करना चाहिए। एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट है। हमारी एक बच्ची यहाँ पे है, श्रावणी बोल के। ये बच्ची पढ़ाई में इसका बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन आर्थिक परेशानियों के कारण ये बच्ची अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कर पाती है और इसको ऑनलाइन स्टडीज करने के लिए एक लैपटॉप की ज़रूरत थी। और जब हमारी शालू दीदी को ये बात पता लगी तो उन्होंने अपनी तरफ से स्पेशली सिर्फ उसका मनोबल बढ़ाने के लिए ये लैपटॉप उसको गिफ्ट करने का सोचा और हम चाहेंगे कि आज इस स्पेशल डे पे वो ये उसको प्रेजेंट करें। शामी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। इसके बैग को पीछे लगा दे तो हमारे बैग इसके पीछे लगाएंगे, पीछे लगाओ इसको। बहुत जोरदार तालियां बजानी चाहिए हमें। इससे हम सबको भी बहुत एक शिक्षा मिलती है कि ऐसे कोई बच्चे हमारे कभी नजर में आए। जितना कर सके हम सबको भी थोड़ा थोड़ा योगदान करना चाहिए। थैंक यू सो मच शालू दीदी।
थैंक यू सो मच। जटनी में खुर्दा रोड उड़ीसा में हुआ था। इनका विवाह 7 फरवरी 1988 में नरेंद्र जी गुप्ता से हुआ। इनके 2 बच्चे हैं, बेटा गौरव और बेटी वैशाली। उषा गुप्ता जी विशाखापट्टनम शाखा अप्रैल 2010 में शुरू किया था और ये हमारी यहाँ की संस्थापक है, संयोजिका है, प्रथम अध्यक्ष भी हैं। 2018 से 2020 में ये अब दोबारा अध्यक्ष बनी है। सामाजिक कार्य व धार्मिक कार्यों के लिए हमारी अपनी श्रीमती उषा जी गुप्ता एक उदाहरण है। इनकी सेवा, परिवार की सेवा और समाज की सेवा, श्रीमती उषा जी गुप्ता का योगदान हमारे लिए एक मार्ग प्रदर्शन है। तो चलिए उत्साह व मन में सम्मान के साथ स्वागत करते हैं हमारी संयोजिका श्रीमती उषा जी गुप्ता का। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नीरा जी बटवाल, प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमती साधु जी अग्रवाल और सभी शाखाओं की बहनें को मेरा जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। हमारे प्रदेश का पहला अधिवेशन आज होने जा रहा है, हो रहा है। बहुत खुशी की बात है, जिसमें हिस्सा लेने पधारी है विजयवाड़ा, विजयनगरम, राजमंड्री, भवानीपुर, सभी शाखा की बहनों का उत्साह देख करके मन में बहुत खुशी हो रही है। सभी शाखाओं ने मिलकर जिस प्रकार अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ा, उस प्रकार बहुत अच्छे से सभी ने काम कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है देख करके कि हमारी शाखा की सभी बहनें बहुत मन लगा करके काम कर रही हैं और आशा करती हूँ आप सब आगे भी इसी प्रकार काम करती रहे। मुझे खुशी हो रही है 15 लेडीज लोगों को लेकर के, 15 बहनों के साथ मैंने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में ये शाखा खोली थी। आज ये शाखा एक वृक्ष बन गया है। इस वृक्ष को घना करने के लिए आप सबकी सहायता बहुत जरूरत है और आप सबसे मैं उम्मीद करती हूँ कि इसे हमेशा बरकरार रखें, हमेशा बनाए रखें, इस पेड़ को संभाल के रखें। राष्ट्रीय अधिवेशन 29 और 30 मार्च को है। इसमें मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पधारें और वहां से बहुत कुछ आप लोगों को सीखने मिलेगा, जो कि आपको अपनी शाखा को बढ़ाने के लिए, शाखा में काम करने की आपका मार्गदर्शन करेगा। और एक बात मैं बताऊं, पिछले साल 2020 और 22 में जो हमने राम मंदिर में ईटा दान के लिए जो दिया था पैसा, वो पैसा पूरे राष्ट्र से 32 लाख रुपया अयोध्या गया। जिस अयोध्या गया, आज अखिल भारतीय राष्ट्र ने अपना एक नाम बना के रखा है। श्रीमती नीरू जी, शारदा जी लखोटिया, जो कि उस समय की प्रेसिडेंट थी, उन्हें न्योता आया और वो अयोध्या जाकर आई। बोल रही थी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा सम्मान मिला। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा अखिल भारतीय आज नेशनल में एक जगह बनाया है। मैं और ज्यादा समय नहीं लेना चाहती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अध्यक्ष श्रीमती नीरा जी बटवाल निडर, स्पष्ट वक्ता एवं अद्भुत संगठन करता है। इन्होंने प्रतिष्ठित इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमकॉम LLB किया, फिर ससुराल में 2 इंडस्ट्रीज को चलाने में लग गई। इनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्हें सश्रम कारावास की सजा हुई थी। सेवा का जज्बा नीरा जी के अंदर अपने पिताजी से मिला और उद्यमिता का कौशल अपनी सासू माँ एवं पति से प्राप्त हुआ।
इनके पतिदेव डॉक्टर निर्मल कुमार जी ने IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग में PhD करके अपनी इंडस्ट्री शुरू की थी। सासू माँ भी अपनी ब्रांडिंग करके कोकोनट ऑयल का प्रोडक्शन करती रही। इन्हीं से प्रोत्साहित होकर नीरा जी ने 28 सालों तक अपनी 2 इंडस्ट्रियों का कारोबार संभाला। अभी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के तहत रांची कॉन्वेंट एम्ब्रॉयडरी को मशीन एवं हार्डवर्क दोनों प्रयास करवा रही हैं, जो महिलाओं को घर से काम करना चाहती हैं उन्हें सपोर्ट करता है। इनकी बड़ी बेटी ऑस्ट्रेलिया में सिटीजन है, वहीं से डाइटिशियन एवं न्यूट्रिशनिस्ट कोर्सेस में MSc करके दिल्ली में अपना काम कर रही हैं। छोटी बेटी कंप्यूटर इंजीनियर और अमेज़न में जॉब कर रही हैं। नीरा जी के पति के निधन के बाद उनकी मुखाग्नि और सारे संस्कार छोटी बेटी ने ही किए। मारवाड़ी समाज में उन लोगों के लिए जिनके बेटे नहीं हैं एक उदाहरण प्रस्तुत किया है नीरा जी ने। नीरा जी हमेशा अपनी फैक्ट्रीज और कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लिए कुछ न कुछ कल्याणकारी प्रोजेक्ट करती रहती हैं। अपनी फैक्ट्री के आसपास के गांवों में भी समाज कल्याण के काम लगातार करती रहती हैं। अग्रवाल सभा की महिला समिति के संयोजिका एवं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की प्रदेश महिला अध्यक्ष के रूप में इन्होंने संगठन को मजबूत बनाया। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की रांची शाखा को संस्थापिका अध्यक्ष 2002 में अपनी नवीन विचारों एवं उन्होंने बहनों को नए सेवा राष्ट्रीय पदों का दायित्व संभालते हुए उन्होंने दूर दूर से क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोली। नीरा जी एक अच्छी लेखिका भी हैं। इन्होंने संकल्प पत्रिका एवं विविधा पत्रिका के संपादन का काम बहुत कुशलता से निभाया और 4 बार संकल्प समाचार भी प्रकाशित किए। सत्र 2022-24 के दौरान इनके नेतृत्व में सम्मेलन अधिक मजबूत हुआ एवं इनके नए उपयोगी प्रोजेक्ट भी मिलेंगे, ऐसी उपेक्षाएं करते हैं। इसी उपेक्षा के साथ हम स्वागत करना चाहेंगे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नीरा जी बथवाल का। उधर जाने से ना बहने नहीं दिखती। मैंने यहीं बैठ के बोलूँ ना ताकि आपको सब दिखाई पड़े। सबसे बड़ा सौभाग्य मुझे मिला कि आज वो गेस्ट आए उनके हिस्से लगता है कि ये मेरा परिवार है और मैं परिवार की मुखिया हूँ और किसी बाहरी के बीच में बोलना नहीं है। क्या बोलना है, कितना बोलना है, मुझे फिर टॉपिक चेंज हो जाता है। तो बहुत खुशी है कि उनका समय भी हमें मिल गया, है ना। अब दूसरी बात ये कहूंगी कि हमारी सब बहनें एकदम सावधान मुद्रा में बैठ जाएं, क्योंकि मैं इतना बढ़िया स्पीच देने वाली कि सब सो जाए। अच्छी नींद आएगी आप लोगों को आज के दिन। तो उससे पहले कुछ सोने की तैयारी आप लोग कर लीजिए, मैं बोलना शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मैं तारीफ करूंगी अपनी प्रांतीय टीम की, जिसने इतना खूबसूरत काम इतनी विपरीत परिस्थितियों में किया और इतनी सुंदर तरीके से। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल आ गया थे दूर। कम लोगों के बीच में भी इतना सुंदर से साफ सुथरा आयोजन, बहुत ही खूबसूरत। दूसरा बात कि मैं पूरे साउथ में अभी 4 स्टेट है हमारे, ये पहला अधिवेशन हमारी शालू जी ने किया है और उषा जी हमारी कर्णधार है, जिन्होंने यहाँ पे विशाखापट्टनम शाखा बनाई और उसके साथ पहली संयोजिका बनी है आंध्र प्रदेश की। आप लोगों के बहुत बहुत आभारी है हमारा सम्मेलन परिवार कि आप लोगों ने यहाँ की बागडोर संभाली। तो आदरणीय मंच, आदर करती हूँ आप दोनों का, आदरणीय मंच और उपस्थित हमारी प्यारी बहन। कहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती है सारी बहना, करती है सारी बहना, सम्मेलन का नाम हो रहा है। मानती है ना आप लोग। आज आंध्र में भी हमारी बहनें इतनी सक्रिय हैं, छोटी छोटी जगहों पे शाखाएं हैं, ये हमें प्रफुल्लित करने के लिए पर्याप्त है। और बहुत बार तो ये लगता है कि साउथ में जहाँ नॉन हिंदी भाषी जगह पे आप लोग आके इतने दूर से रहती हैं,
और अपने को स्थापित कर रखी है, बहुत बड़ा बात है। आप सभी बहनों की पीठ ठोकने लायक है, उसमें भी आप लोग निकल कर और समाज के काम के लिए आगे आए हैं। हम आप लोगों को बहुत बहुत नमन करते हैं कि हमें साउथ में, आंध्र प्रदेश में इतनी बहनें मिली, इतनी शाखाएं मिली। जो बहनें आई उनका स्वागत है, जो बहनें नहीं आ सकी उनसे उम्मीद रखती हूँ कि अगली बार जब उन्हें हम लोग का पैगाम मिलेगा, हमारी बातें पहुंचेंगी, तो वो दिल से अपना सेवा काम करेंगी। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी बहनों कि जब 8000 यूनिट रक्तदान पूरे सम्मेलन के द्वारा, महिला सम्मेलन के द्वारा होता है, तो उसमें 30 यूनिट विशाखापट्टनम का भी जुड़ा होता है। और आंध्र प्रदेश का लिए ये गर्व का बात होता है कि आंध्र प्रदेश से भी कंट्रीब्यूशन हुआ। जब हमारी 6 लाख समथिंग राखियां जाती हैं 2 सालों में, उसमें आप सबों का भी, बहनों का योगदान होता है। तो ये सब जब एक साथ निकल कर जब लिस्ट बनती है, तो मारवाड़ी महिलाओं का सम्मान बढ़ता है, किसी और का नहीं बढ़ता है। कि मारवाड़ी महिलाएं आंध्रा में भी काम कर रही हैं, वो तमिलनाडु में भी हैं, कर्नाटक में भी हैं और आपका तेलंगाना में भी है। कभी कभी ये स्टेट ऐसे हैं जहां शारीरिक अपनी सरकारी मशीनरी भी घबराती है। हमारे मोदी जी भी नहीं सफल होते हैं इस क्षेत्र में, तो हम महिलाओं के क्या विसात है। हम लोग जितना अपना बना सके स्थान, वो अपने लिए कम उपलब्धि नहीं है। क्या विजयनगरम की 2 बहनें यहाँ के इतना सुंदर गा के गई हैं, और उनका जो YouTube पे हम लोगों ने सुनेंगे आगे, और जो लाइक्स मिलेगा उसी के लिए संगठन होता है। कि आज वो संगठन वो हो जो सबको प्रोत्साहित करे, सबको आगे बढ़ाए। संगठन वो नहीं होता जो केवल अपने ही पॉकेट में रख लेने की चीज होती है। संगठन वो होता है जो सबकी प्रतिभा को आगे बढ़ाता है और दूर दूर तक अपनी छवि पहचान की बनाता है। तो मैं आप लोगों की सबकी बहुत आभारी हूँ और कहना चाहूंगी कि अब कुछ बहनों का नाम लेना चाहूंगी राष्ट्र से, जो आपको जोश दिला सके। एक बहन ऐसी है मेरी बड़गढ़ से, उड़ीसा से, जिसने 117 नेत्रदान 1 महीने पहले तक कराए थे। उसमें कुछ और बढ़ गए हो तो नहीं कह सकती, अकेले कराया है उसने, मात्र अकेले। ये बरगढ़ की है, बताती है, प्राउड हो रहा है कि देखिए मेरे बरगढ़ की अंजुम मित्तल ने 117 नेत्रदान 1-1.5 महीने पहले कराया था। और आप सोच लीजिए कि अकेली एक बहन इतना कर सकती है, और 250 से ऊपर पूरे राज्य से हुआ है, जिसमें एक अकेले का योगदान 217 है। कैसे किया उसने? बगल की एक हॉस्पिटल को अपना वो बनाया, और उसमें उसने रख दिया कि हमको कभी भी कुछ जरूरत हो तो आप कोई भी डेथ हो या आप मुझे बुलाइए, मैं उन्हें काउंसलिंग करूंगी और उनसे नेत्रदान कराऊंगी। वो केवल मारवाड़ियों का योगदान नहीं है कि केवल मारवाड़ियों के नेत्रदान हुए हैं, उसमें उड़ीसा प्रदेश के बहुत से हमारे बंधु जो चले गए उनका भी योगदान है। देहदान के लिए आपको विश्वास होगा, देहदान जैसा आप लोग कभी सुनी है? देहदान भी होता है, बहुत कम बहनें जानती हैं कि देहदान भी होता है। बहुत ही कठिन काम था। आपको मालूम होगा कि 20 देहदान हमारे पूरे राष्ट्र से हो चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र प्रदेश, उड़ीसा प्रदेश, बंगाल प्रदेश, ये सब उसमें, और राजस्थान प्रदेश, इस सब में अपनी भूमिका निभाई है। और इसके अलावा मैं बताऊं कि स्किन भी डोनेट होता है, शायद ये आप लोगों को नहीं पता होगा। इंदौर की एक बहन सुलोचना केडिया ने अपनी स्किन भी मरणोपरांत डोनेट कराई है। तो ये सब चीजें तो फ्री की होती हैं। मैंने शुरू से कहा था कि मैं जब बताऊंगी आप लोगों को, हर शाखा कहती है, हर समिति कहती है मेरे पास पैसे का अभाव है, पैसा नहीं है, कैसे कार्यक्रम करेंगे, कैसे क्या करेंगे। मैंने शुरू से इस सत्र में कहा कि बिना पैसे क्या क्या आप कर सकते हैं, मैं बताने को तैयार हूँ। और उसका इतना सुंदर परिणाम निकला कि हर जगह मारवाड़ी महिलाएं छाप गई। एक विनम्र निवेदन का हम लोगों ने पैम्पलेट बनवाया था, जो आप लोगों तक पहुंचा होगा, चलो भी पहुंचाइए, जिसमें केवल A/4 का 25 या 30 रुपए का पोस्टर है। उसे हर मंदिरों में आपको लगा देना है। हर मंदिर में लगा देने से क्या होगा, उसके नीचे लिखा हुआ है कौन विनम्र निवेदन कर रहा है कि आप अच्छी वेशभूषा में संस्कृति और संस्कार के साथ मंदिरों में प्रवेश करें, और बरमुड्डा और ये कट ब्लाउज और ये सब पहन के मत है। तो ये बहुत ही सुंदर एक अपील थी, जो मात्र 25 या 30 रुपए में आप कंप्यूटर से निकाल के बांट सकते थे। तो बिना पैसे का ये काम हुआ। मैं छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहूंगी कि कैसे एक हमारी बहन ने, जो तिलक का पैसा होता है, सास ससुर की डेथ हो गई तो उसने कहा ये तिलक का पैसा का मैं अब क्या करूं। तो दोनों देवरानी जेठानी ने अपने पैसे जमा किए, 2 स्टैंड बनाया और उसके ऊपर घड़ा रखवा दिया,
जो अस्थायी प्याऊ बन सकता है, और उसमें घड़े रखवाकर अपने सास ससुर के नाम से, और पूरा घर उसमें दिन भर पानी भरता था और बोलती थी कि मैं अपने सास ससुर के तिलक के पैसे से मैं वो करवा रही हूँ, मतलब पितरों को पानी पिला रही हूँ। अपने सास ससुर के नाम से पितरों को पानी पिलाना बोला जाता है। तो आप सोचिए कि उसने कितने पैसे खर्च किए। तिलक का पैसा जो सास ससुर के नाम से मिला था, जो उनका हक था, उससे केवल प्याऊ बना दिया, स्थायी प्याऊ, और कितने लोगों ने 4 महीने में पानी पिया। तो ये होती हैं छोटी छोटी बातें जो हमें सिखा जाती हैं। एक जगह मैं गई, वहां पता लगा, मैंने पूछा, सिंदरी रुड़की की बात बता रही हूँ आपको, उत्तराखंड की। वहां एक बहन आई, मैंने इंट्रोडक्शन पूछा तो पता लगा मैं गृहिणी हूँ। मैंने कहा गृहिणी है आप, लेकिन आप ये तो बताइए कि आपकी कुछ शौक तो होंगे। उसने इतना सुंदर शौक बताया कि अभी हर बहन कहेगी कि एकदम सही काम किया उसने। उसने कहा कि जितने भी बरगद और पीपल के पेड़ मुझे छोटे छोटे मिलते हैं, मैं उसको घर के गमले में लगा देती हूँ, और नीरा दीदी जब वो बड़े हो जाते हैं तो नहर के किनारे रोपाते हैं। इससे अच्छा वृक्षारोपण का कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण का काम किसने किया होगा? जो एक गृहिणी ने निःशुल्क किया। और जगह जगह से पीपल और बरगद, आप जानती हैं कि वो इतना ज्यादा ऑक्सीजन देता है कि, और उसकी एक बार जड़ पकड़ ले तो उसको आप हटा नहीं सकती। वो आपको कई सदियों तक वो देता है। नहर के किनारे अगर लगा हुआ बरगद और पीपल आपको कितना योगदान दे रहा है अपने समाज के लिए, वो तो एक गृहिणी ने साबित कर दिया। मैं एक जगह गई तो जो ये बोरे होते हैं अपने आटे के, जो बोरा, उसको उसने जितनी घर की एक्स्ट्रा प्लास्टिक निकलती थी, टूटी फूटी पड़ा, सबको ले जाकर उसमें भर देती है। ये भी मैं जगह बता दूं, कुल्टी गांव है हमारे बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, उसमें भर देती है। और भरने के बाद जब वो पूरी पैक हो जाता है तो जो घर की चादर या फटे हुए कोई कपड़े होते हैं, उसे कवर सिलकर, हाथ से ही सिलकर वो गौशाला में दे आती है। गौशाला में वहां जाकर वो गौशाला में बीमार गायों को सोने के लिए काम आता है। अब आप सोचिए कितना पैसा लगा उसने। लिया मैंने पैसा? नहीं लिया। अभी रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान की बात करूं तो आप यहाँ रहकर, मेरी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, वो रहती रांची में है, और आसाम में डिब्रूगढ़ में रहने वाली अपनी माँ का उन्होंने नेत्रदान करवा लिया। 5 लोगों का नेत्रदान करवाना उनके हाथ में आया। एक जागरूकता चली कि किसी की अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी में डेथ हो, उस समय समय पे याद उनको दिला दीजिए। फॉर्म भरवाने से ज्यादा जरूरी है कि आपको समय पे याद दिलाना, क्योंकि फॉर्म तो लाखों लाख भरे पड़े हुए हैं, लेकिन वक्त पे जब डेथ हो जाती है तो समय पे कोई याद नहीं दिलाता, जिससे वो आंखें जल जाती हैं। अब आप बताइए कि आप कितना बड़ा काम कर सकती थी। एक अकेली बहन हमारी चाईबासा में रहती है, निशा केडिया, उसने 74 बार रक्तदान किया है। हमारी रेखा राठी अंचल प्रमुख, उन्होंने भी इसी तरह से 64 बार रक्तदान किया है। तो इसमें कितना पैसा लगा किसी का? अगर आप नहीं दे सकती तो कम से कम दूसरी पीढ़ी को या लोगों को मोटिवेट तो कर सकती हैं, जागरूक तो बना सकती हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बड़ा बड़ा समाज पे प्रभाव डालती हैं और आप लोगों को निःशुल्क काम करने की प्रेरणा देती है। जैसे अब मैं शुरू करती हूँ, मुख्य बातों में तो अभी आती हूँ। अभी मुझे पता चला कि हमारी उषा जी और अलका सुगंधा जी कहाँ चली गई? अलका सुगंधा जी, आप ही लोगों के लिए अलका जी मेन बात है, और इस प्रदेश में आपको इसका प्रचार प्रसार आप लोगों के जिम्मे है। उषा दीदी आपके जिम्मे, आपके जिम्मे। अभी शालू जी बोल रही थी कि एक भागवत ऐसी थी, उसमें नीरज जी कुछ बोलिए। मैंने रांची में जो किया था भागवत, मैं बताऊं, बहुत सीधा सपाट कि जो हमारे गुरु आएंगे, गुरु बनेंगी। एक हमारी नेचुरोपैथी आश्रम की एक बहन थी, वो गुरु बनी हमारी, और उन्होंने इतनी अच्छे वो मतलब कि वो करती हैं, हर सब्जेक्ट पे वो बोलती हैं कि जब उन्होंने भागवत की, अब हमें पहले बताइए उषा जी आपने कितनी बार भागवत सुनी? और सुगंधा जी? हाँ, 4-5 बार। अच्छा, अभी मैं बोल दूंगी कि एक बार भी नहीं सुनी। साबित कर दो? ऐसे साबित करती हूँ बहनों कि जब भागवत होती है तो एक पंडित जी सुबह बिठा दिए जाते हैं भागवत पुराण देकर, और वो भागवत पुराण कौन सुनता है? व्यास पीठ पे जो हमारे पुरखों की फोटो लगी रहती है, वो अकेले सुनते हैं। पुरखों की फोटो सुनती है वो भागवत, और हम नहीं सुनते, क्योंकि 2:30 बजे जो भागवत शुरू होती है उषा दीदी, उसमें केवल प्रवचन और ज्ञान की बातें होती हैं, झांकियां होती हैं। अरे झांकियों से क्या लेना देना? एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आप करा लीजिए, वही काफी है झांकी करने के लिए। एक झांकी करने के लिए तो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ही काफी है। आप प्रवचन के लिए इतना पैसा ले जाते हैं, लेकिन आप दे के क्या जाते हैं हमें?
पुराण की भी कोई बातें नहीं उसमें होती हैं कहीं भी। माया बहुत ही खराब चीज है, उसमें आप मत फंसिएगा। हमारे सब प्रवचनकर्ता यही बोलते हैं और लास्ट में क्या बोलेंगे, उसी जगह पे विशेष आरती के लिए उन्हें स्पेशल पैसा दिया, जिसने उसको विशेष आरती के लिए मंच पे स्थान मिलता है, आगे स्थान मिलता है और आगे के लिए वो दूसरा यजमान ढूंढते हैं हमारे प्रवचनकर्ता। दूसरा यजमान कहाँ से मिले, तो मेन तो वही माया ढूंढते हैं कि माया कहाँ से आए हमारे पास। तो मैंने बहुत नजदीक से ये चीज देखी थी और भागवत के लिए तो अपना भागवत खुद पढ़ना घर में, या हमारी समिति की बहनें भी पढ़ के एक दूसरे को सुना सकती हैं, और नहीं तो टीवी में भी बहुत है भागवत आती है जिसको आप सुन सकती हैं लगाकर, और बहुत अच्छे से एक श्रोता की, उसके लिए इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आदरणीय उषा दीदी, मैं आपके चरणों में निवेदित करती हूँ कि आगे से मेरी जो भागवत होगी आपके द्वारा वो इस तरह से होगी। मैं पहला रांची में जो भागवत करवाई थी तो उन्हीं से करवाई थी, हमारी नेचुरोपैथी की थी। पूरी भागवत में उन्होंने अपने शब्दों के उतार चढ़ाव से इतना सुंदर वर्णन किया था कि मैं कह नहीं सकती। आप बताइए कि भागवत में सुदामा का, ये तो मैंने अभी आप लोगों को साबित कर दिया कि किसी ने भागवत नहीं सुनी, सबने प्रवचन सुना, भागवत पुराण किसी ने नहीं सुना। अब हमें ये बताइए कि आप भागवत में एक भी चीज को आत्मसात कर सकी जो भागवत में लिखा था। एक प्रसंग आता है कि कृष्ण क्यों पता चलता है कि अपने उनका दीनहीन मित्र सुदामा उनके महल में आया है, कैसे कृष्ण दौड़ के जाते हैं और अपने सुदामा को गेट पे जाके लाते हैं और गले लगाते हैं, उनका पाँव धोल कर और खुद उसका जो है प्रक्षालन करके उसका स्वागत करते हैं। आप में से इतनी बहनें हैं, कोई भी एक साबित कर दे कि वो अपने सुदामा का इस तरह से, जिस तरह से कृष्ण ने स्वागत किया है, कर पाएगी। मुझे लगता है बहुत सी गर्दन हिल रही है, नहीं कर पाएंगे। तब तो हमें लगता है कि आज हमारे घर में अगर विवाह है या कोई अनुष्ठान है या कोई उत्सव है, तो अगर मैं ऐसी दीनहीन अपनी सखी को बुलाऊंगी तो हमारा स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसके वस्त्र और गहने दोनों ही, आभूषण दोनों ही थोड़े फीके होंगे और हमारी स्टेटस से मेल खाते नहीं होंगे। तो आप जब कृष्ण के एक चरित्र का, अपने आराध्य के एक चरित्र का को अपने हृदय में धारण नहीं कर सकती, तो आप भागवत सुन के क्या की बहनों वो हमें बताएं। इसी तरह से भागवत में मैं बोलूं कि आप लोग नकली शादियां कराती हैं। रुक्मिणी कृष्ण रुक्मिणी विवाह के समय आप लोग लड़का लड़का की शादी कराने के लिए लड़का लड़का को बना देती हैं और लड़की और लड़की को बना के ले आती हैं। क्यों? शादी तो कब की हो चुकी कृष्ण की। आप एक रियल में लड़का लड़की की शादी करा के उसमें अगर प्रस्तुत करती तो शायद हमारे समाज में कुछ सेवा का प्रचार प्रसार होता और वो भागवत ज्यादा सफल होती। मैं बताऊं, हमने जो भागवत रांची में की थी, मैंने रियल में एक लड़के लड़की की शादी करा के उस समय पेश कर दिया था, और जो फूलों की होली हुई थी कि मैं कह नहीं सकती। और वो जो है गुरु माँ के साथ खूब नृत्य हुआ था सब बहनों का। और मैंने प्रण किया था कि एक शादी क्या मैं 5 करूंगी, और बाई चांस क्या हुआ कि पितृपक्ष में भागवत की तो सब हमारी कन्यादान देने वाली बहनें ही भाग गई। बोली कि पितृपक्ष में तो हम लोग नीरा दीदी नहीं दे सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना संकलन हुआ है मेरे पास उससे हम लोग 5 जोड़ी की शादी बाद में करेंगे। और मैंने हम लोगों ने जाकर जगन्नाथपुर मंदिर में बहुत सुंदर से 5 जोड़ों की शादी कराई। और मेरा एक ही शर्त थी गुरु माँ से कि आपकी जितनी फीस है, जैसे आपके घर में डॉक्टर आते हैं तो आप कितनी फीस देती हैं, जितनी उसकी फीस होती है उतनी ही देती है कि सब कुछ दे देती हैं अपने घर का निकाल के, और तो नहीं देती हैं। डॉक्टर से बड़ा भगवान तो कोई नहीं होगा जो आपके साथ मुसीबत में किस तरह से करता है। ये अलग बात है कि उनके हॉस्पिटल में जाके बहुत सा चढ़ावा लेना पड़ता है हम लोगों को, लेकिन जब घर में आता है तो आप क्या देती हैं? उसकी फीस के बराबर। मैंने तय किया था कि आपकी जो फीस है उतनी ही मिलेगी गुरु माँ, और व्यासपीठ पे अगर आप बैठेंगे आपको जो भी दिएगा कोई वो देता रहेगा, मुझे उसमें से नहीं लेना है कुछ भी। व्यासपीठ में अगर आपने गुरु का सत्कार कर दिया कोई भी बहन ने तो उसको उसका लेनदारी मेरी नहीं बनती, लेकिन जितना कलेक्शन होगा और जितना आरती में भी पैसा आएगा वो हमारे समिति में जाएगा। उसका परिणाम इतना हुआ था कि उस समय तो हम लोगों ने बहुत छोटे स्तर पे एक श्याम मंदिर में की थी भागवत, तो 2.5 लाख रुपए बचे थे बहनों, और उसके अलावा इतना चढ़ावा आया था सब हमारी गुरु माँ ने छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उनको पता था कि 7 दिन हम लोगों ने सेवा के कार्य किए थे। मतलब कृष्ण जन्मोत्सव पे मैंने कहा कोई भी सीटी वीटी नहीं बांटेगा। एक स्कूल के लिए हम लोगों ने फुटबॉल भेजा, फुटबॉल टीम गाँव में बहुत खेलती है, वहाँ पे फुटबॉल और जाली वगैरह नेट वगैरह स्कूल में भिजवाया, अच्छी अच्छी पुस्तकें भिजवाई कहानी की जो उनके उसमें उनके मनोबल को ऊपर बढ़ाए। इस तरह से हम लोगों ने कृष्ण जन्मोत्सव किया।
गाय के चारा के लिए, तो हम लोगों ने पितरों के नाम से ढेरों अनाज मंगाए थे। और आपको बताऊं इतने अनाज आए थे कि इतना चढ़ावा आया था, सब हम लोगों ने गौशाला को भेज दिया था। और इसके अलावा अनाज दान पितृपक्ष में इतना हुआ था कि कई संस्थाओं को हम लोगों ने अन्न भेज दिया था, अनाज भिजवा दिया था। तो आप सोचिए कि एक भागवत ऐसी भी मेरी इतनी सफल रही कि मैं कह नहीं सकती। मेरा तो उस समय 4 साल पहले 4 लाख रुपया, अरे 2.5 लाख रुपया और कुछ सामान बचे जिससे मैं बाद में शादी करा सकी। शादी में भी हम लोग बहुत सिंपल तरीके से कराते हैं, ये नहीं कि सब लुटा दें। अभी सुने दीदी आप मायरा करने जा रही हैं, अभी मैं बता रही हूँ मायरे के विषय में भी आती हूँ। अभी हमारे कानपुर शाखा ने 35 हजार अपनी 22 मेंबरों से लिया, 10 लाख रुपए के करीब कलेक्शन किया। जिस गुरु जी को बुलाया, हमारी बहनें इतनी सम्मोहित हो जाती हैं किसी गुरु से कि सब उसके पैर में दंडवत करने लगती हैं। उससे क्या होता है कि गुरु महान हो जाता है। हम लोग जो हैं, जो इनको बुलाकर भागवत कराते हैं, जो सब कुछ कराते हैं, वहाँ हमारा कुछ भी नहीं होता है। आज हमें बताइए कि दीदी गौरी देवकी नंदन खत्री के ठाकुर जी के सिवा कोई भी एक आया हमारा प्रवचन करता है? जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जब हुआ था परेशानी, तो कोई भी एक खुल के आया बोलने के लिए? सब अपने अपने आश्रम में कैद रहे, कोई बोलने नहीं आया। चाहे वो मुरारी बापू रहे हो, चाहे वो सुधांशु जी रहे हो, या बड़े बड़े प्रवचन करता। एक ही आदमी का मैं नाम जानती हूँ, वो है देवकी नंदन ठाकुर जी, जो खुल के बोलते हैं और खुल के जो है ना साथ देते हैं। सबको तो अपनी मौत का डर है, वो ईश्वर से क्या जुड़ा हुआ है? जिसे मौत का डर है वो ईश्वर से क्या जुड़ा हुआ है कि कुछ बोलेंगे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा भी गर्दन काट दी जाए। वो था ना तन सर से जुदा, तन सर से जुदा। मैं खुल के बोलना चाहती हूँ कि बहनों, ये बहुत नीरा रखवाल अगर बोल के जा रही है तो दूसरा कोई भी नहीं है जो धर्म की इस बूढ़ियों को आपको बोल के जाएगा। तो इतना 7 दिन की भागवत तो आपने सुन ली। उसके बाद उद्यापन की बात आती है। 7 दिन की भागवत में मेरे इस कहने पे हमारी जमशेदपुर शाखा ने झारखंड प्रदेश के अंतर्गत एक भागवत की, उसमें उन्हें 6 लाख रुपए से ऊपर बचे। अब नागपुर शाखा ने किया, उसे 8.25 लाख रुपए बचे। और उसके बाद सामूहिक उद्यापन जो किया भुवनेश्वर शाखा को 8 लाख रुपए बचे। जब आप जान रही हैं कि धार्मिक काम करने में सबसे ज्यादा पैसा बचता है, तो हर 2 साल में एक धार्मिक काम कीजिए, लेकिन सब एक ही शर्त होगी कि आप सब गुरुदेव पे मत लुटा दीजिएगा। उन्होंने इतनी परेशानियों को झेल कर, इतनी अत्याचार झेल कर आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए 100 साल 150 साल पहले रास्ता खोला था। तो आप ऋणी हैं समाज की। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, आप सम्मेलन से जुड़ी हैं, मैं एक चीज केवल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या सम्मेलन से केवल एंटरटेनमेंट के लिए जुड़ी हैं या सेवा के लिए जुड़ी हैं? सेवा के लिए जुड़ी हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर केवल एंटरटेनमेंट के लिए भी जुड़ी हैं तो खैर कोई बात नहीं है। आज जो बहनें यहाँ पे उपस्थित नहीं है, मैं समझूंगी कि वो एंटरटेनमेंट में केवल प्रेमी है, और जो बहनें यहाँ उपस्थित हैं वो सेवा का सुख जानती हैं कि उन्हें सेवा का सुख क्या मिलता है। मैं इतना ही कहूँगी, जो नहीं आए उन्होंने सेवा का सुख नहीं जाना, और जो आए हैं उन्हें सेवा का सुख मिलेगा। ये जो रखा हुआ है बहुतों को नहीं मिलेगा। ये जाता है घर में, कहीं किसी का लेवल निकल जाता है, किसी को झाड़ते पोछते वो भी हो जाता है, और लेकिन जो सेवा का सुख होता है वो अंदर तक होता है। हम लोग अपने माता पिता का ऋण जन्म के लास्ट तक चुकाते हैं, पितरों का ऋण तो रोज चुकाते हैं, उनके पंडा में जाकर दिया जलाते हैं। हम लोग ये तीनों कर्ज तो मरते दम तक चुकाते हैं, लेकिन देश और समाज का कर्ज आप कब चुकाएंगे? मैंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम लिया, मैंने इतना सुंदर राजा राममोहन का नाम लिया, सावित्रीबाई फुले का नाम लिया, अभी तो अहिल्याबाई का भी नाम बहुत ज्यादा आ रहा है कि उसने अपने स्त्री धन से एक मंदिरों को बनवाया, एक मंदिरों का निर्माण कराया। जो उसको मोदिखाई में मिला था, उससे काशी विश्वनाथ मंदिर जो टूट गया था, औरंगजेब ने तोड़ दिया था, उसकी जो अभी जो शिवलिंग हम लोग देख रहे हैं जिसमें पूजा करते हैं काशी विश्वनाथ में, वो अहिल्याबाई होलकर का बनाया हुआ शिवलिंग है जिसकी हम लोग पूजा करते हैं। उसने अपनी मुदिखाई के मिले हुए मोहरों की भी परवाह नहीं की और उसने मंदिरों में लगा दिया। आज मैं महेश्वर जाके आई, एक लंबी लिस्ट है जिसमें उसने सब जगह जीर्णोद्धार मंदिरों का कराया। हम और आप क्या कर रहे हैं? हमारे मंदिर में बाथरूम भी नहीं। मैं जिस भी मंदिर में जाती हूँ मैं पूछती हूँ, दीदी यहाँ बाथरूम बनाने के लिए क्यों नहीं बोलती हैं? मंदिर बड़े बड़े बन गए लेकिन एक बाथरूम हम महिलाओं के लिए नहीं है। तो कहती है नीरा दीदी यहाँ बाथरूम है,
मैंने कहा मैं तो देखना चाहूंगी जरूर, इतनी देर से बैठी हूँ, एक बार तो जाऊंगी वहाँ। पता लगता है कि कई तालों में वो बंद है। जो बाथरूम बना भी होता है उसकी चाबी खोजते खोजते तो हमारी हालत खराब हो जाती है कि कब चाबी मिलेगी और कब वॉशरूम जाएंगे। तो बहनों, मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि आज हम लोग खाटू श्याम जी में जाते हैं झंडा लेके, हम लोग सब बेड़चाल में चलते हैं। आज 30 साल से खाटू श्याम जी से पहले कोई खाटू श्याम जी का अस्तित्व नहीं था। खाटू श्याम जी जरूर थे हमारे दिल में, लेकिन उनका मंदिर का अस्तित्व नहीं था। और आज लाखों लाख जो झंडे जाते हैं वहां पे, वो कहाँ रखे जाते हैं, वो कोई बहन बता सकेगी? उस लाखों लाख झंडों का क्या होता है? कुछ बहनें बोलेंगी, मैं जवाब जान रही हूँ, कुछ बहनें बोलेंगी कि बिक जाते हैं, और कुछ बहनें बोलेंगी कि वहां रख दिया जाता है। मैं पूछती हूँ, लाखों झंडे रखने का स्थान कहाँ है वहां पे? एक बार देख के बताइएगा मुझे। और रिंगस से लेके और खाटू श्याम जी मंदिर तक 18 किलोमीटर के एरिया में अगर एक वॉशरूम बता दीजिए, हम आधी आबादी वहां जाते हैं निशान लेके, हमें कुछ भी नहीं मिलता है वहां पे। एक वॉशरूम नहीं है पूरे 18 किलोमीटर के एरिया में कि किसी भाइयों ने बनाया हो कि इतना निशान लेके चलने वाली बहन बेटियों को कितनी दिक्कत आती है वहां पे। तो अगर हमारा इतना ध्यान नहीं रखा गया और खाटू श्याम जी में इतने निशान हमारे ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं, बर्बाद हो गए हैं, तो क्यों ना हम उस निशान को अपने लोकल मंदिर में जाके मिलाकर और अपने घर की छत पे लगा दें। कितने बड़े बड़े निशान होते हैं। अपने घर पे निशान लगा के जाएं और वहां पे श्रद्धा पूर्वक जो हमें अपने मंदिर में चढ़ाना है उसे अपनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा प्रेस करके और अच्छे अच्छे फूल माला और जो भी आप लेके आना चाहती हैं वो वहां चढ़ा के। आज इतने इतने लाखों लाख चढ़ावे चढ़ते हैं, आप बताइए मंदिरों का पैसा कहाँ जा रहा है? वक्फ बोर्ड में जा रहा है, दूसरे अल्पसंख्यकों के मस्जिदों में जा रहा है। हम लोगों के मंदिर का टैक्स कहाँ जा रहा है वो भी आपको नहीं पता है। हम लोग तो मंदिरों में चढ़ावा चढ़ा देते हैं और हमें ये भी नहीं पता कि उस मंदिरों का पैसा जाता कहाँ। मेरे पास बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो मैं लगातार अपने नेशनल में डालती हूँ। अगर आपकी शाखा में नेशनल से आए हुए वीडियो को डालने का अनुमति रहती तो अब तक आप लोगों को ये सब चीजें पता लग जाती। आज भी मैंने 3 घंटा, उमा जी लगता है सुनने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, नहीं सुनने की है। वो बोल रहे मेरे डॉक्टर का भी अपॉइंटमेंट है, क्या करूं कैसे करूं, दैट वाज कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो चलेगा। लेकिन मैं तो नहीं मिलूंगी। आप बोल रहे हो सुन ही रहे हम। हाँ, नहीं मैं कह रही हूँ कि सुनने की जरूरत नहीं, तब भी चलेगा। ना सुनने की जरूरत है तभी बैठे। देखिए आपको बताएं, उस मायने के धन से आप कितनी सामूहिक विवाह करा सकती थी, कितना जो है लोगों की शादियां करा सकती थी, कितनी बच्चियों की पढ़ाई का पैसा दे सकती थी। साथ ही मंदिर में जो पैसा जाता है ना, जो चढ़ता है ना, मैं रियलिटी जानती हूँ। कई मंदिरों में तो ये बोला जाता है कि दादी गधन को तो खाओ और कौन खाओ, खुल के बोलते हैं, हमारे ट्रस्टी बोलते हैं। श्याम मंदिर में जो फूल चढ़ाया जाता है वहाँ खाद चढ़ाने की मशीन हमने लगा दी कि जो फूल निकलता है इतना इतना निकलता है, आप इस खाद बनाने वाली मशीन में डाल दीजिए। मेरी उस मशीन को बाइज्जत नीचे भेज दिया गया, बोला गया कि हमारे यहाँ तो वापस माली को दे दिया जाता है। अब आप बताइए कि जिस फूलों को इतना कॉस्टली फूल हम लोग लगाते हैं, 15-20 हज़ार का श्रृंगार कराते हैं, वो दूसरे दिन किसको दे दिया जाता है? माली को। क्यों दिया जाता है? हमारे आराध्य को चढ़ाए हुए फूल किसी के पैर में चढ़ने के लिए। शादियों नदियों में लगाएंगे तो पैर में ही तो जाएंगे, हमें क्या पता वो पैर में जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। लेकिन खाद आज तक नहीं बना उस मंदिर के फूल का, ये तो मैं जानती हूँ। दूसरी बात यह है कि आज हम लोगों ने कितना खाद बनाने का कार्यक्रम सिखाया है अपने वेबिनार में, बहुत सुंदर सुंदर नेस्ट बनाना सिखाया। इतने कार्यक्रम राष्ट्र से हुए हैं कि आप सोच नहीं सकती हैं। मैंने अपना जी जान लगा दिया कि इन 1.5-2 सालों में जो मुझे अवसर मिला है, इन लोगों ने जो भी बताया उसमें मैं आपको साफ एक परिचय अपना छोटा सा देना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक से आती हूँ और मेरा हर पल हर क्षण देश के लिए होता है। इसीलिए शायद उसने जो गीत गाया बेटी ने, तो मेरे आंसू निकल गया। आज मैं रितंबरा की एक वीडियो सुनती हूँ कि किस तरह से उसने राम मंदिर बनाने के लिए किया है और अपना कितना त्याग किया है, किस तरह से वो अपने इस समय जबकि हम लोग हिंदू बहुल्य में हैं तब उसने कितना तप किया है, कैसे वो भागी है, कैसे वो वेश बदल के सब जगह स्पीच दी है, उसकी पूरी वीडियो हमारे पास है। आज मैं डाल चुकी हूँ, नेशनल में कई दिनों से डाल रही हूँ। जानिए तो अपना इतिहास वक्फ बोर्ड के नाम पे पूरे इंडिया में
सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है अपने रेलवे के पास, उसके बाद दूसरा है वहाँ पे आपके दूसरा सेना के पास, तीसरा जो है वक्फ बोर्ड के पास है। और वक्फ बोर्ड के 300 करोड़ रुपए हर साल हम लोगों को देने पड़ते हैं सरकार के खजाने से, क्योंकि उसी के वक्फ बोर्ड अगर कह दे कि आपका इलाहाबाद, आज ही मैं एक वीडियो देख रही थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का को भी उन्होंने एक मजार बना के कह दिया ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि भैया ये आपकी प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है, और बाद में कैंसिल हुआ। आपके घर को भी वो बोल देगा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, उसके बाद आपको ना सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, ना लोअर कोर्ट, ना हाई कोर्ट। आपको कहाँ जाना होगा? उन्हीं के बनाए हुए कोर्ट में, जहाँ खुद वो लोग बैठे हुए हैं। अभी इस पे बहुत तेज चर्चाएं चल रही हैं, मैं वीडियो भेजती रहती हूँ। अगर आपका ग्रुप खुला मिलेगा तो सब बहनों तक वो वीडियो शालू जी भेज के और आप लोगों को जागरूक करेंगे। मैंने आज ही लिखा है कि मेरा प्रण जन जागरण। अगर हम अपनी बहनों को नहीं जागृत कर सके, आज आपको पता है फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस और हमास का युद्ध क्यों हुआ? क्यों हो रहा है? इजराइल और हमास का युद्ध। इजराइल में आतंकवादी घुस गए, 1400 लोगों को मार दिया उसने, और एक छोटे बच्चे को ओवन में डालकर, बर्बरता की हद होती है, ओवन में डालकर और उस लेडी के साथ सामूहिक बलात्कार किया जो उसकी मां थी। क्या आप चाहती हैं कि अपने इंडिया में भी यही सब हो? आज फ्रांस में रातों रात जिस तरह से जो है ना जिहाद के नाम पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं सड़कों पे, आप कहाँ हैं? अभी हमको बताया गया हम लोग दुर्गा जी के आराधक जरूर है, लेकिन हमारे घर में एक तलवार, एक डंडा तक नहीं मिलेगा कुत्ते को मारने के लिए भी। हम लोग इतने सहिष्णु हैं, हम लोग इतने उदारवादी हैं, जिसका नतीजा हम लोग भुगत रहे हैं अपने ही देश में। हम लोग बहुसंख्यक होकर भी अल्पसंख्यक से भी बदतर स्थिति है हमारी। ये सब जनगाने के लिए, ये सब जानने के लिए कि आपका धन कहाँ जा रहा है। तिरुपति बालाजी हो, चाहे बड़े बड़े मंदिर हो, सबका धन गवर्नमेंट ले रही है, और लेकिन मजार का, उसका, चर्च का कहीं भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, केवल हम लोगों का पैसा जा रहा है। 92 वर्षिप एक्ट में हमारे हजारों हजार मंदिर जो हम लोगों के पास होने चाहिए थे वो खत्म हो गए। हम लंबी मंजिल अब तेज कदम चलना होगा, परम तपस्या के पति को, परम तपस्या के पति को एक नूतन पथ गढ़ना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल अब तेज कदम चलना होगा, अब तेज कदम चलना, अब तेज कदम। वंदे मातरम। जय मातृशक्तियों को पुनः नमन करती हूँ कि आप ही देश का इतिहास बदल सकती हैं, क्योंकि जब भी देवताओं में युद्ध हुआ, देवता घबरा कर प्रजापिता ब्रह्मा के पास पहुंचे और बोले देव दानवों से मुझे बचाइए, तब प्रजापिता ब्रह्मा ने क्या कहा था आपको मालूम है? धरती माता के पास जाओ, गौ माता के पास जाओ, दुर्गा माता के पास जाओ, सभी मातृशक्तियों के पास जाओ, तभी तुम्हारी विजय होगी। और इतिहास गवाह है कि जब जब मातृशक्ति जागृत हुई है तब तब देवताओं की भी विजय हुई है और हमारे देश की दुनिया। इसलिए बहुत बहुत बधाई आप सबों को कि आपने शांति से मुझे सुना। अब अवार्ड देने का समय आ गया है, और मुझे शालू जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि नीरा जी हमारे यहाँ लोग श्रोता अच्छे नहीं मिलते हैं, सबको लगा रहता है कार्यक्रम देखने का, लेकिन मैंने आज साबित कर दिया कि आप यहाँ श्रोता ग्रैंड है। स्वामी थे और 20 तीर्थंकरों का निर्माण उसी पहाड़ी पे हुआ है। ऐसे पुनीत जगह पे जहाँ दिन रात तपस्या होती है, उस जगह पे आप लोगों को निमंत्रण देती हूँ। आप सभी बहनें आए, वहाँ सभी वरिष्ठ बहनें मौजूद होंगी, एक से एक बहनें मौजूद होंगी। अभी सुशीला मोहनका जी हमारी 90 साल की उम्र में उन्होंने शांति ली है यूके में, लेकिन आपको बता दूं 90 साल में 80 साल उन्होंने केवल खद्दर पहना था, खद्दर के अलावा कुछ नहीं पहना। मतलब कि वहाँ पे यूके में भी रहते हुए उन्होंने इस नियम को पालन किया कि खद्दर पहने। तो आप सभी बहनों से बार बार निवेदन करती हूँ, जल्दी टिकट बनाएं और मुझे सूचित करें कि हम लोग कितने लोगों की संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ का माहौल ही कुछ होगा। शायद साध्वी रितंबरा जी ने आने के लिए बोल दिया है, लेकिन विशेष परिस्थिति में वो आएंगी जरूर, आए ना आए वो उनकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन साध्वी रितंबरा जी को हम लोगों ने बुलाने का प्रयास किया है। आप लोगों को बार बार निमंत्रण देते हैं।